दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी हम चाहते हुए भी गलत रोक नहीं पाते। हम गलत बातों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ, गलत सोच की तरफ खींचे चले जाते हैं। और जिस चीज को भी हम पूरे यकीन के साथ मानते हैं, हमारा दिमाग उसी को सही मानता है, उसे ही सत्य मानता है। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि वही हमेशा हमें सही लगने लगता है और हमेशा वैसे ही कार्य करके हमें और हमारे मन को अत्यंत प्रसन्नता भी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में हमें यह भी पता होता है कि हमने जो किया है वह गलत है, वह सही नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी जो हमारे सामने साफ है, स्पष्ट है कि लोगों की मदद करना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, ईमानदारी अच्छी है, बेईमानी बुरी है, लोगों के साथ धोखा करना बुरा है, अत्याचार बुरा है, लड़ाई झगड़ा करना बुरा है, ये सारी बातें हमें हमारे बचपन में सिखाई जाती है और हम इसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सीखते और समझते भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल यह है कि जब हम सब कुछ जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी ये दुनिया बुराई की ओर खींची चली जा रही है। चारों तरफ बुरा क्यों हो रहा है? आखिर हमारे अंदर इतनी बुराई कहाँ से आई है और हम इतने बुरे कैसे बन गए? कहीं ना कहीं अधिकांश लोग यही सोच रहे होंगे कि यह तो मन का खेल है, लेकिन क्या केवल इसमें हमारे मन का ही दोष है? इस जीवन में, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, उसका एकमात्र कारण उसका मन है। जब हम ये जानते हैं कि ऐसा करना बुरा है, उसके बावजूद हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। जब हम जानते हैं कि क्या अच्छा है, उसके बावजूद भी हम बुरा ही करते हैं, तो इसका एकमात्र कारण आपका मन ही है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि मन हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन भर जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वह सब में हमारा मन प्रधान होता है। अर्थात ये सब कुछ मन के कारण ही होता है। जैसे कि कहा जाता है, बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वैसे ही हम मनुष्य के जीवन में हमारा मन एक बहुत बड़ा खेल रचता है और इस खेल में हम लगातार फंसते चले जाते हैं। ये हमें खुशियाँ भी देता है और दुख भी देता है। ये हमें भ्रम में भी रखता है और हमें स्पष्टता भी देता है। और जब ये आपको पूरी तरह से दुख में घेर लेता है, तब ये आपको तरह तरह की लालच देता है, स्वांग रचाता है। ये भीतर ही भीतर हमें कहता रहता है कि इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है, इस रास्ते पर चलकर तुम्हारे सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में हम अपने मन की बात बड़ी जल्दी मान लेते हैं। फिर चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो रास्ता बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी आंखें तो बंद हो चुकी होती है और तब हम केवल अपने मन की आंखों से आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमें वो रास्ता सही नजर आता है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर हमारा मन हमारे साथ ही इस तरह का छल कपट क्यों करता है, इस तरह का खेल क्यों खेलता है? इसे जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि हमारा मन हमारे साथ किस तरह के खेल खेलता है और हमें इस पर किस तरह से नियंत्रण पाना चाहिए। एक गांव की बात है। उस गांव में एक साधु रहा करते थे। उन साधु के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता था। वो बहुत ज्ञानी थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। वो हमेशा शांत रहते हैं और उनमें किसी तरह के कोई भी बुरी प्रवृत्ति या किसी तरह के कोई भी बुरे विचार अब नहीं रह गए हैं, जिस कारण दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते, उनका प्रवचन सुनते, उनका आदर सत्कार करते। जब भी वह साधु अपना प्रवचन शुरू करते तो वहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती कि किसी को खड़े रहने तक की जगह नहीं मिल पाती। लेकिन एक दिन उस गांव में एक और महागुरु आए और अब लोग उन महागुरु का प्रवचन सुनने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ खींचे चले जाने लगे। उनका प्रवचन सुनने जो कोई भी वहाँ पर जाता, वो वहाँ से वापस इन गुरु के पास कभी नहीं लौटता। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता गया। लोग महागुरु की तरफ खींचे चले जाने लगे और इन गुरु के पास अब केवल कुछ ही लोग आते थे और जो भी लोग इनके पास आया करते वो उनकी चांपलूसी किया करते और कहते, हे गुरुवर, हम तो आपके भक्त थे और हम तो केवल आपका ही प्रवचन सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम हमेशा केवल आपके पास ही आएंगे। वो महागुरु तो झूठा है, झूठी झूठी बातें बताता है।
वो लोगों को बहला रहा है, लोगों को गलत राह दिखा रहा है। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। उस पे ना जाने उन पर कौन सा जादू कर दिया है। और इतना ही नहीं, वह तो बुराई भी करता है और लोगों को बुरी राह भी दिखाता है। वह तो आपके बारे में भी बुरा कहता है। वो कहता है कि आपने अपने मन पर कोई विजय प्राप्त नहीं की है, आप तो अब भी अपने मन के गुलाम हैं। आपका मन जैसा करता है आप वैसा ही करते हैं। आप झूठ बोलते हैं, लोगों को गलत राह दिखाते हैं। उन साधु ने लोगों के मुख से ये सारी बातें सुनी और उसके बाद मुस्कुराकर उनसे कहते हैं, अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हें मैं गलत प्रवचन दे रहा हूँ, तुम्हें मैं गलत राह दिखा रहा हूँ, तो तुम खुशी खुशी उनके पास जा सकते हो। जैसे ही उन साधुओं ने यह बात कही, जो बच्चे कुचे लोग वहाँ उनके पास आया करते थे, वो भी वहाँ से उठकर चले गए और फिर उनके पास लौटकर वापस नहीं आए। ये देखकर उन साधु को बड़ी बेचैनी हुई। पूरी रात भर नींद नहीं आई। वह साधु ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि वो महागुरु आखिर है कौन और वह लोगों को क्या सिखा रहे हैं। अगली सुबह जब उन महागुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सारे गांव वाले यहीं पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग उन महागुरु की जय जयकार कर रहे हैं। ये सब कुछ देख के गुरु के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और वह तुरंत ही उन लोगों के बीच आ गए और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर यह कहना शुरू कर दिया, इतने दिनों से मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा था, मैं तुम्हें सही राह बता रहा था, मैं तुम लोगों को सही ज्ञान दे रहा था, मैं तुम लोगों की उन्नति में तुम्हारा साथ दे रहा था, लेकिन तब तुम लोगों में से किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की। लेकिन आज जब तुम लोगों को ये झूठा महागुरु मिल चुका है, जो तुम्हें गलत राह दिखाता है, गलत बातें बताता है, तो तुम इसके पीछे चल पड़े। लेकिन याद रखना कि एक दिन तुम सभी पछताओगे और फिर मेरे पास लौट कर आओगे। अगर तुम्हारे महागुरु में इतना दम है, अगर तुम्हारे महागुरु को इतना ज्ञान है, तो उनसे कहो कि मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, वो मेरे साथ शास्त्र करें, और यदि वह जीत गए तो मैं यहाँ से यह नगर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इतने सारे लोगों के बीच साधु ने उन महागुरु को ये चुनौती दे दी, तो वो महागुरु बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए उन गुरु की इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो महागुरु और वो साधु दोनों एक साथ बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं। लेकिन देखते ही देखते वह साधु हारने लगे, तो वहाँ से उठकर वो चले गए। उनसे ये हार देखी नहीं गई। वह वापस अपने आश्रम लौटे और रात भर सो नहीं पाए। उन्हें यही चिंता सता रही थी कि वह इस नगर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तभी उनके मन में एक युक्ति जगी। उन्होंने सोचा कि खुद जाने से तो अच्छा है, क्यों ना मैं इन महागुरु को कुछ सबक सिखा दूं, जिससे वो यहाँ से लौट जाए और एक बार फिर से इस पर मेरा राज हो जाए। उन साधु ने महागुरु को भगाने के लिए न जाने कितने तरह के षड्यंत्र रचे, तरह तरह की बातें बनाई, तरह तरह के लोगों से उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन उनके सारे षड्यंत्र एक एक करके विफल होते जा रहे थे और ये सब देखकर उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। लोगों के सामने इस तरह से अपना अपमान होते देख उनसे रहा नहीं गया। एक रात जब वह अपने आश्रम में सो रहे थे, तभी उस साधु को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन महागुरु को अपने रास्ते से हटा दूं, तभी लोग मेरे पास वापस आएंगे और एक बार फिर से मेरी जय जयकार होगी। ये सोचकर वह साधु हाथ में कटा लिए उन महागुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वो चुपके से आश्रम में घुसकर उन महागुरु के ऊपर जैसे ही कटार से वार करने का प्रयास करता है कि तभी उन महागुरु की आंख खुल जाती है और वह उन साधु को रोक लेते हैं और कहते हैं, अरे अभी तक तुम्हें होश नहीं आया क्या? तुम अभी तक ये नहीं समझ पाए? लगता है तुम अभी भी भ्रम में जी रहे हो। यदि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली होती तो ये हथियार आज तुम्हारे हाथों में ना होता। ये हथियार आखिर तुम्हें किसने थमाया? तुम्हारी आंखें जो लाल हुई है, ये क्रोध तुम्हें किसने दिलाया? आखिर इसके पीछे का कारण कौन है? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब देते हुए वह कहता है कि इसकी वजह आप है। आपके आने के बाद से ही लोगों ने मेरे यहाँ पर आना बंद कर दिया। जो लोग मुझे पूछते थे, मेरा आदर सत्कार करते थे, अब वह लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं और तो और कोई मुझसे बात तक नहीं करता। अगर आप यहाँ पर ना आए होते तो ये सब कुछ ना होता।
इसलिए आज मैं आपको अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाकर ही दम लूंगा। उन साधु की ये सारी बातें उन महागुरु ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उन साधु के बारे में वह ये समझ चुके थे कि उसका मन अब उन पर हावी हो चुका है। जैसा उसका मन करेगा वह वैसा ही करेंगे। उनकी आंखें बंद हो चुकी है। अब उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा कि वह क्या करने जा रहे हैं। उनके प्रबल मन ने उनके सोचने और समझने की शक्ति छीन ली है। तभी वह महागुरु बड़ी शांति से साधु से कहते हैं, क्या तुम बुरे इंसान हो? इस पर वह साधु कहता है, नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। तभी वह महागुरु उस साधु से कहते हैं, क्या तुम झूठे और अत्याचारी हो? इस पर वह साधु कहता है, नहीं, ना तो मैं झूठा हूँ और ना ही मैं अत्याचारी हूँ। तभी महागुरु उस साधु से कहते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम लालची हो, तुम्हें लालच है, तुम्हें लोभ है कि लोग तुम्हारे पास अब नहीं आते, लोग तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं और इस अपमान को तुम सह नहीं पा रहे हो। तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें अपना आदर चाहिए। इस पर वह साधु कहता है, नहीं नहीं, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं जो करने आया हूँ वो तो मैं करके ही जाऊँगा। तभी उन महागुरु ने जोर से चिल्लाकर कहा, फिर तुम्हारे हाथ में ये कटार क्या कर रही है? आखिर तुम क्या करना चाहते हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? उनके जोर से चिल्लाने के बाद वह साधु का ध्यान अपने हाथों पर गया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में वो कतार देखी, उसे तुरंत फेंक दिया और उन महागुरु के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे एक बड़ा पाप करने से बचा लिया, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी और मैं तो अपने मन को अपने काबू में कर चुका था, फिर भला ये सब कैसे हुआ? तभी वो महागुरु बड़ी शांति पूर्वक उन साधु से कहते हैं, हमारा मन हमारे भीतर होता है पर ये कहीं नहीं जाता, ये हमेशा हमारे साथ ही रहता है। जब हम हारते हैं तो ये हमें जीत के सपने दिखाता है और जब हम जीतते हैं तो ये हार के डर से डराता है। ये हमेशा हमें प्रेरित करता है सफल होने के लिए, राह दिखाता है। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तब हमें असफलता के डर से डराकर हमें तकलीफ देता है, हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है, जिससे हम इसके वश में आकर अनुचित कार्य को भी उचित समझकर अपना पूरा मन लगाकर उस कार्य को करते हैं। और जब हम इसे अपने काबू में करना चाहते हैं तो यह हमें भ्रम के जाल में डाल देता है। यह हमें यह दिखाता है कि मैं तो आप ही के वश में हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब हमें यह लगता है कि हमने अपने मन पर काबू पा लिया है और अब से ये हमारे नियंत्रण में है। पर जैसे ही वक्त आता है ये हम पर पूरी तरह से काबू पा लेता है और जैसा वह चाहे फिर हमें वैसे ही नचाने लगता है और हम भी आँख बंद कर जैसा ये करता है हम वैसा ही करते चले जाते हैं। तभी वह साधु उन महागुरु से कहते हैं, हे महागुरु, पर ये मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है? वो हमें खुशी खुशी क्यों नहीं जीने देता? क्यों हम ना चाहते हुए भी उन बुरे कर्मों को कर बैठते हैं जिन्हें हम कभी नहीं करना चाहते? तभी वो महागुरु बड़ी शांतिपूर्वक साधु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, हमारा मन दोधारी तलवार है, इस तलवार से तुम अपने सारे बंधनों को काट सकते हो और अगर इसे चलाना तुम्हें नहीं आता तो तुम अपने आप को घायल भी कर सकते हो। यदि तुम हो तो तुम्हारा मन है और तुम नहीं हो तो तुम्हारा मन भी नहीं। हम मनुष्य हैं और हमारे अस्तित्व के लिए हमारे मन का होना आवश्यक है, लेकिन बिना मन के हम कुछ भी नहीं है। हम इसके बिना कुछ नहीं जान सकते, कुछ नहीं समझ सकते। अगर ये नहीं होगा तो हम जीवन भर अज्ञानी ही रह जाएंगे। लेकिन मन के द्वारा तो बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ पहचान सकते हो, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, सत्य की राह पर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि वो मन ही है जो हमें सही और गलत का भेद बताता है। यदि हम बिना मन के रहेंगे तो हम जीवन भर इस ज्ञान को समझ नहीं सकते, जिस कारण हम जीवन भर केवल अज्ञानी रह जाएंगे। इसलिए यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमारे मन का होना अति आवश्यक है, लेकिन इसी के साथ हमें इस पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। यदि हम इस पर नियंत्रण रखेंगे तो ये हमें सही दिशा में ले जाएगा और यदि हम इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये हमें गलत दिशा की ओर ले जाएगा और तब हम केवल बुरे कर्म करेंगे, बुरी आदतें और बुरे विचार रखेंगे, जिससे हमारा केवल
विनाशी होगा। यह सब सुनकर साधु ने महागुरु से कहा, हे गुरुवर, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम भी अपने मन के अधीन होकर ऐसे बहुत सारे कार्य कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते, या यूँ कहे तो हमारा पूरा जीवन हम अपने मन के अधीन होकर ही गुजार देते हैं। मन से ऊपर उठकर मन से कार्य लेना, ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं। हमारे मन का कार्य हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें रास्ता दिखाना, उन पर ले जाना और कार्य को पूरा करवाना। अच्छा या बुरा, लेकिन अच्छे या बुरे का निर्णय ये मन नहीं करता। ये तो हमें केवल मार्ग दिखाता है जिस पर हमें आगे चलना है, लेकिन वह मार्ग सही है या गलत है ये तो हमें पता है और इसका निर्णय हमें ही लेना होता है, क्योंकि यह तो बुद्धि का कार्य है और बुद्धि के साथ अगर समझ हो तो आप सही निर्णय अवश्य ले सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या तो यही है कि हम लालच में आकर, लोभ में आकर, वासनाओं के अधीन होकर हमेशा कुछ न कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। जैसे यदि एक प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वह मन के अधीन होकर न जाने कैसे कैसे निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि उनका मन उन पर हावी हो चुका होता है और उनकी बुद्धि और उनकी सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म कर देता है, जिस कारण वो कब क्या निर्णय ले रहे हैं वह उन्हें नहीं पता होता है। उनके लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। और इन सभी का कारण है डर। डर हमारी समझ और बुद्धि को खा जाता है। इसलिए जब भी हमारा मन हमें कोई रास्ता दिखाता है तो हम अच्छे या बुरे का भेद ना करके, उसे पहचानने का प्रयास ना करके, बल्कि हमें जो चाहिए हम तो केवल उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन वह तो हमें चाहिए ही, फिर वो चाहे कैसे भी मिले। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा है, अपने प्रेम को पाने के लिए उल्टे सीधे रास्ते भी अपना लेते हैं, भले ही उन्हें उस रास्ते पर यकीन हो या ना हो, लेकिन वह केवल अपने प्रेम को पाने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ते हैं बिना उसका अंजाम जाने। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। हमारा मन एक खुली शक्ति है जो बहुत विध्वंसक हो सकती है। इसलिए जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी समझ का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही है जिससे आप एक सही निर्णय ले सकते हैं जो आपको आपके भविष्य में आपके लिए रचनात्मक साबित होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।